हॉलैंड। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आ गए हैं एक और नया वीडियो लेके। आज का वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो लोग बाहर रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को बाहर कैसे विजिट करा सकते हैं, उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा नाम है ज्योति। मेरा नाम है रजत। तो मैं रहता हूँ नेदरलैंड्स में और हम लोग रहते हैं नेदरलैंड्स में। हम लोग बिलोंग करते हैं इंडिया, कानपुर से। तो सबका एक सपना होता है कि वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को यहाँ विदेश और नेदरलैंड्स या यूरोप में कैसे ट्रैवल कराएं। तो हमारा आज का ब्लॉग पूरा हाउ टू अप्लाई नेदरलैंड्स वीज़ा और हाउ टू अप्लाई शेंगन वीज़ा, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझाएंगे कैसे आप खुद से इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो और अपने दोस्तों को हेल्प कर सकते हो और अपने फैमिली को हेल्प कर सकते हो यहाँ पे विजिट कराने के लिए बिना किसी ब्रोकर के। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता है, अगर हमें अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली को बुलाना है तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट जो हमारा सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, हमें लेना है VFS ग्लोबल का अपॉइंटमेंट। तो VFS ग्लोबल का अपॉइंटमेंट आप कैसे ले सकते हो? आप गूगल की साइट में जाओगे, विजिट करोगे और वहाँ पे लिखोगे VFS ग्लोबल। तो जैसे ही आप VFS ग्लोबल लिखोगे, वहाँ पे आपका मेन पेज खुल के आ जाएगा साइट का। और मेन पेज खुलते ही साइट के आप देखोगे कि वहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछेगा, वेयर आर यू फ्रॉम। सो यू आर फ्रॉम इंडिया, राइट? तो हम वहाँ पे इंडिया डालेंगे। वेयर यू वांट टू ट्रैवल, वी वांट टू गो टू नेदरलैंड्स। और आप अपनी फैमिली को कहाँ बुलाना चाहते हो सकता है आप जर्मनी में रहते हो या लग्जमबर्ग में रहते हो या कहीं भी यूरोप के किसी भी कंट्री में रहते होगे, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना कंट्री चूज़ करते हो। बट जैसे कि मैं नेदरलैंड्स में रहता हूँ और आज का हमारा वीडियो हमारे पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो हम जैसे नेदरलैंड्स में अपनी फैमिली को विजिट करा रहे हैं, तो हमने वहाँ पे डेस्टिनेशन चूज़ किया नेदरलैंड्स, ठीक है। जैसे ही आप नेदरलैंड्स डेस्टिनेशन चूज़ करोगे, वहाँ पे ऑप्शन आएगा टेक टू द वेबसाइट। तो आप उस पर क्लिक करोगे, नया एक ओपन विंडो खुल जाएगा नया पेज पे। तो उस विंडो के खुलने के बाद उसमें आपसे लॉग इन एंड पासवर्ड मांगेगा। तो आपको VFS ग्लोबल की साइट में एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप नए यूज़र हो तो साइन अप करके आप अपना अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद ही आप लॉगिन करोगे पेज पे। और जैसे ही लॉगिन करोगे आप वैसे ही मतलब एंटर हो जाओगे उसके डैशबोर्ड पे। और ठीक डैशबोर्ड के राइट अप कॉर्नर में आप देखोगे बुकिंग का ऑप्शन। तो जैसे ही आप बुकिंग का ऑप्शन देखोगे, स्टार्ट न्यू बुकिंग बटन पे क्लिक करोगे। वहाँ पे आप अपने पर्सनल डिटेल्स डालोगे। सारा फिल करने के बाद आप जब कंटिन्यू करोगे, तो इस अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो भी एप्लीकेंट है। सपोज आप अपनी मदर को बुला रहे हो, ब्रदर को बुला रहे हो, तो उनका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जो उनका पासपोर्ट है 6 मंथ एक्सपायरी है जो उस पासपोर्ट की, वो बिफोर होना चाहिए, मतलब ट्रैवल के डेट से बिफोर होना चाहिए और वो एक्सपायर नहीं हो। तो आपको पासपोर्ट नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल डालोगे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, सपोज आप एक लोग को बुला रहे हो, 2 लोग को बुला रहे हो, मम्मी और भाई को, तो आप दोनों की डिटेल डाल दोगे और आगे बढ़ जाओगे। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो उसमें आपको पेमेंट के बारे में बताएगा। तो 1250 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। तो जैसे कि हमने 2 लोग को बुलाया तो वहाँ पे बुकिंग अपॉइंटमेंट की फ़ीस थी 2500। उसके बाद आपको कुछ प्रीमियम सर्विसेज के ऑप्शन देता है बहुत सारे, जैसे लॉन्च सर्विसेज, SMS के, प्रिंट आउट के। तो हमने उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन दिखा रहा था कोरियर चार्जेस, तो हमने वो चूज़ किया। उसका भी 482 समथिंग चार्ज था, उसका भी हमने ले लिया था। अराउंड ये सारी चीज़ें पे करने के बाद हमारी कुछ पेमेंट बनी अराउंड 3000 प्लस के। हमने पेमेंट कर दी और जो भी अर्लीस्ट स्लॉट अवेलेबल था VFS का, हमने उससे अपॉइंटमेंट ले ली। तो ये था सबसे पहला मेन स्टेप। VFS ग्लोबल की साइट में जाके आपको अपना VFS का अपॉइंटमेंट लेना है, जहाँ पे आप जाओगे सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स लेके एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि जैसे कि मैं नेदरलैंड्स में रहता हूँ, आप लोग भी नेदरलैंड्स में रहते हो, तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ के म्यूनसिपैलिटी गेमेंटे में जाके विजिट कर सकते हो। और एक स्पॉन्सरशिप का फॉर्म होता है। स्पॉन्सरशिप का फॉर्म आप भर के यहाँ की गेमेंटे में जाओगे तो उनसे लीगलाइज करा लोगे। लीगलाइज इन द सेंस मीन्स आपको सिग्नेचर करना है उन्हीं अथॉरिटी के सामने। आप जैसे ही सिग्नेचर करोगे तो इट मीन्स दैट इज वैलिड एंड प्रूफ। दे विल चेक योर आइडेंटिटी, RP, पासपोर्ट एंड योर हाउस एड्रेस वेयर यू आर लिविंग एंड हाउ लाइक व्हाट इज़ द रिलेशन यू आर कॉलिंग विद द पर्सन। आपकी मदर है, आपका भाई है, तो वो सारी चीज़ देखते हैं जनरली।
और वो बस वहाँ पे उनका काम है, अथॉरिटी के सामने आपको जाना है, साइन करना है, और उसकी एक फ़ीस है, डिपेंड करता है गेमेंते पे और अलग अलग म्यूनसिपैलिटी पे। जैसे हम रॉटरडैम में रहते हैं तो हमको पर सिग्नेचर का 12 यूरो पॉइंट 50 सेंट लगा। तो ओवरऑल हमने 54 यूरो दिए फॉर 2 पीपल। हम अपनी मम्मी को बुला रहे थे और भाई को बुला रहे थे। तो ये हमारी एक पहली पेमेंट हो गई यहाँ पे रॉटरडैम में 54 यूरो 40 सेंट की, जिसमें इन्होंने साइन करा, हमने साइन करा बेसिकली, और फिर उसके बाद गेमेंते की जो अथॉरिटी थी उन्होंने भी साइन कर दिया। और उसी स्पॉन्सरशिप फॉर्म को हमको क्या करना है, हमें इसका स्कैन बना लेना है प्रॉपर। स्कैन बनाने के बाद आप अपनी फैमिली को भेज दोगे या फ्रेंड्स को भेज दोगे कि यस, जब भी वो अपॉइंटमेंट में जाएंगे वीएफएस के, तो वो वहाँ पे उसको दिखा देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहला स्टेप वीएफएस ग्लोबल, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा स्टेप हमारा स्पॉन्सरशिप का फॉर्म, जो कि आपको साइन करना है गेमेंते अथॉरिटी के सामने जाके, और वो लोग भी साइन करेंगे, उस पर स्टैंप लगाएंगे। सो दीज आर वेरी फर्स्ट 2 स्टेप्स एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर दी फ्रेंड्स एंड फैमिली विजिट वीज़ा। अगर एक ने साइन किया तो, अगर एक ने साइन नहीं किया तो पेरेंट्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि दोनों की मर्जी होनी चाहिए तभी पेरेंट्स आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे यूरोप का लॉ है। जैसे हम नेदरलैंड्स में रह रहे हैं तो यहाँ पे लॉ है, आप दोनों लोग अपनी मर्जी से रह रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई हमारे फ्रेंड्स या फैमिली मिलने आती है ना, तो हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, राइट। अगर हमें किसी के घर जाना है, किसी से मिलने, तो वी हैव टू टेक अपॉइंटमेंट। सो इट्स नॉट लाइक इंडिया की मन हुआ जब मन किया हम चले आए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब हम दोस्तों से मिलने जा सकते हैं। तो सिमिलरली मतलब यहाँ की म्यूनसिपैलिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ये इंश्योर करना चाहती है कि सपोज जैसे मैं अपनी मदर को बुला रहा हूँ, तो उससे आपके स्पाउस को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप दोनों का जाना ही बहुत ज़रूरी है, और वो दोनों का सिग्नेचर लेते हैं। तो कल को कोई कह नहीं सकता कि आपने मेरी मर्जी के बिना बुला लिया। जी नहीं, अगर कोई इंडिया में कह रहा है कि नहीं मेरे बेटे ने हमें बुलाया, तो ऐसा नहीं है, उसमें उसकी बहू की भी मर्जी थी, राइट। तो दोनों मिलके ही बुलाते हैं। तो यहाँ का ऐसा प्रोसेस है, और मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा प्रोसेस है। मतलब दोनों की सहमति से आप बुला रहे हो, तो गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे इतनी फ्रीडम दे रखी है। अगर किसी को आपत्ति है तो वो मना भी कर सकता है। तो कल को अगर कोई चाह रहा है कि नहीं हम किसी को नहीं बुलाना चाहते, तो यहाँ पे आप नहीं बुला सकते। तो ओवरऑल मतलब इनका ये आइडिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमने स्पॉन्सरशिप का फॉर्म साइन करवा लिया। तो अब एट द एंड आपको यहाँ से नेदरलैंड से भी कुछ डॉक्यूमेंट भेजने हैं, जो आप स्पॉन्सरशिप के टाइम पे आपने यहाँ पे दिखाया होगा। तो स्पॉन्सरशिप के टाइम पे हमने क्या किया, बस हम अपना आरपी लेके गए, ओरिजिनल पासपोर्ट लेके गए, उन्होंने हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई की, और उसके बाद उन्होंने साइन कर दिया। बट हमको अपना आरपी का ज़ेरॉक्स, हमको अपना बीएसएन का ज़ेरॉक्स, और हमको अपना पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स अपने इंडिया भेजना है अपनी फैमिली को, राइट। मीन्स मेरा हो गया, आपके स्पाउस का हो गया, जो भी आपका पार्टनर है, तो दोनों का बीएसएन, आरपी और ओरिजिनल पासपोर्ट की कॉपी जाएगी, राइट। और मैं जैसे कि स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ, मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को बुलाने के लिए, तो हमें ये इंश्योर करना है कि 75 यूरो पर डे की सेविंग होनी चाहिए हमारे अकाउंट में। तो लेट सपोज अगर आप 10 डेज़ के लिए बुला रहे हो, तो 750 यूरोज़ की सेविंग होनी चाहिए। तो जिसके लिए आपको अपना बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ्स की पे स्लिप, और आपका डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट, और मीन्स यू कैन से दैट वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो उसका कॉन्ट्रैक्ट भेजना पड़ेगा, और बैंक स्टेटमेंट भेजने पड़ेंगे, और पे स्लिप भेजना पड़ेगा। सारी चीज़ें ये आपको अपनी फैमिली को भेजना पड़ेगा बिफोर वीएफएस ग्लोबल अपॉइंटमेंट। और इसी तरह अगर आपकी स्पाउस भी वर्किंग है या आपका पार्टनर भी वर्किंग है, तो आप सिमिलरली सेम डॉक्यूमेंट्स उनके वर्क के रिलेटेड भी आप अपनी इंडिया मतलब अपनी फैमिली को भेज सकते हो, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि स्पॉन्सर मीन्स यू आर saying that you will borne all their expenses in the Rotterdam, right? Whatever they will expend here, like living, cost of living, or expenditure, whatever. So you are going to bear. So this is just to ensure they will see your statement, bank statement, and वो देखेंगे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो कि नहीं। तो हमें यहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो जैसे आपकी मदर और जैसे मैं अपनी मदर और अपने भाई को बुला रहा था, तो 2 लोग हो गए। तो अगर 2 एप्लीकेंट हैं, तो 2 एप्लीकेंट में उनका पासपोर्ट हो गया ओरिजिनल, उनके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी,
ये 2 मेन चीज़ हैं जो कि लगानी है हमें। उसके बाद उन दोनों के भी बैंक स्टेटमेंट लगाने हैं हमें लास्ट 3 मंथ्स के, वो भी बैंक से अटेस्ट करा के। तो उसमें आपका भी बैंक स्टेटमेंट लगेगा जिसमें आपको अमाउंट शो कराना है मिनिमम एटलीस्ट 5 लाख। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख नहीं है तो वो इंश्योर करना चाहेंगे कि उतना होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख नहीं है तो आप कोई एफडी दिखा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट, वॉट एवर यू हैव इन योर इंडियन अकाउंट, राइट। फिक्स डिपॉजिट आप दिखा सकते हो। अगर फिक्स डिपॉजिट भी नहीं है तो उनको क्या है कि उनको एक फिक्स चीज़ चाहिए जो तुम्हारी यहाँ पे लाइबिलिटी है इंडिया में। कल को तुम यूरोप गए और वहाँ से वापस नहीं आए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो वो ये देखते हैं कि कुछ आपका ऐसा इंडिया में होना चाहिए जिससे कि आप वापस जाओगे। तो हमने अपने केस में क्या किया, हमने अपने प्रॉपर्टी के भी पेपर शो किए। जैसे मेरा ब्रदर है उसके प्रॉपर्टी के पेपर शो किए, मेरी मदर है उसके प्रॉपर्टी के पेपर शो किए। तो आपको बैंक स्टेटमेंट उनके बैंक अटैच से करा के और साइन करवा के, उसके अलावा आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर भी लगा सकते हो। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, हमने स्पॉन्सरशिप फॉर्म भेज ही दिया, वो भी आपको लगाना है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो कि यूरोपियन शेंगन वीज़ा के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और आप देख सकते हो साइड में लिंक में आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप ये सेम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको फिल कर लीजिएगा प्रॉपर डिटेल, अपनी डिटेल्स के साथ, और अपने मदर की, ब्रदर की, या जो भी आप जिसको भी बुला रहे हो उसकी पर्सनल डिटेल्स के साथ आप इसको फिल कर लीजिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लगाना है। उसके बाद आपको चाहिए टिकट, ओरिजिनल टिकट्स भी आप लगा सकते हो। तो मतलब VFS ग्लोबल अपॉइंटमेंट जब आप ले रहे होगे तो आपने दिखाया होगा कि आप किस दिन जाना चाहते हो और किस दिन आना चाहते हो, तो आपको टिकट्स भी दिखानी है। अगर आप ओरिजिनल टिकट कर लेते हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं ओरिजिनल टिकट कर पाते हो तो आपको डमी टिकट भी आप बुक कर सकते हो। तो डमी टिकट्स के लिए बहुत सारी साइट्स हैं, आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हो कि एक ये साइट है जिससे आप डमी टिकट बुक कर सकते हो। बट हमने हमारे केस में हमने ओरिजिनल टिकट्स बुक की थी क्योंकि हमें बुलाना ही था और हम बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि हमारा वीज़ा लग जाएगा, तो हमने ओरिजिनल टिकट्स बुक कर ली। उसके साथ टिकट्स के अलावा आपको दोनों का इंश्योरेंस भी चाहिए। तो इंश्योरेंस भी होना चाहिए। इंश्योरेंस मीन्स आप नेदरलैंड्स में आ रहे हो तो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए टिल द टाइम यू आर हेयर। तो उसके लिए इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है $30,000 और 30K यूरो का लिमिट वाला इंश्योरेंस होना चाहिए। तो हमने हमारे केस में $50K का इंश्योरेंस लिया जो कि वैलिड है पूरे यूरोप में एक्सेप्ट US एंड कनाडा। तो हमने वो इंश्योरेंस लिया VFS ग्लोबल की ही साइट से। आप जब VFS ग्लोबल का अपॉइंटमेंट लोगे तो वहाँ पे देखोगे गेट कोट्स फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस। तो हमने वहाँ पे कोट किया और देखा कि हमको अच्छी डील मिल रही थी, हमने एसीगो का इंश्योरेंस लिया। सिमिलरली आप पॉलिसी बाज़ार से भी ले सकते हो, तो बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, आप अपने मन का इंश्योरेंस ले सकते हो। तो इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़्लाइट टिकट करानी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कुछ डिटेल डॉक्यूमेंट हो गए जो कि आपको VFS ग्लोबल में लेके जानी। इन सारे पेपर्स के बाद आपको यहाँ से और भी एक चीज़ भेजनी पड़ेगी जो है टेनेंसी एग्रीमेंट, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस कि आप जहाँ पे भी रहते हो और आपकी जो फैमिली आएगी आप उन्हें कहाँ रखोगे। तो ये भी हमें भेजना है, लैंडलॉर्ड स्टेटमेंट या टेनेंसी एग्रीमेंट, और यू कैन से दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी ऑफ योर रेजिडेंस। तो ये भी आपको भेजना है और ये इस डॉक्यूमेंट को इसको भी आपको ले जाना है VFS ग्लोबल में। और अलोंग विथ कवर लेटर, आपको एक कवर लेटर बनाना है जिसमें आपको डेट डालना है अपॉइंटमेंट की, उसके नीचे एड्रेस डालना है VFS ग्लोबल ऑफिस का। उसमें फिर आपको बताना है कि आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो। जैसे आपका, मेरा ब्रदर जा रहा था तो उसने उसका नाम लिखा, देन मदर का नाम लिखा, और फिर उसने बताया कि हम सो ऑन रीज़न की वजह से नेदरलैंड्स जा रहे हैं। हमारे नेदरलैंड्स जाने का पर्पस क्या है, हम अपने भाई से मिलना चाहते हैं, हम अपनी भाभी से मिलना चाहते हैं, और यहाँ पे नेदरलैंड्स का आर्किटेक्ट और ट्रैवल एंजॉय करना चाहते हैं। और जिसके साथ ही उसमें हम लोग ने चेकलिस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका पार्ट हमने वो भी लिख दिया कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। तो सारी चीज़ें हमने कवर लेटर में लिख दी, उसके नीचे हमने एप्लीकेशन फॉर्म लगा दिया, उसके नीचे हमने स्पॉन्सरशिप फॉर्म लगा दिया, उसके नीचे हमारे जो हमने नेदरलैंड्स के डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो लगा दिए, RP, पासपोर्ट, BSN, बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप, वर्क का प्रूफ लाइक डेपुटेशन लेटर और
ऑफर लेटर, फिर उसके बाद उनके इंडियन डॉक्यूमेंट्स, उनका बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ अमाउंट लाइक प्रॉपर्टी के पेपर या फिक्स डिपॉजिट, जो भी आप लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। और पासपोर्ट तो आप ओरिजिनल लेके ही जा रहे हो, उसकी फ़ोटोकॉपी भी, ज़ेरॉक्स भी आपको लगानी है। छोटी सी लाइन नीचे लिख दीजिए कि अगर इसके अलावा भी आपको हमसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, यू कैन फील फ्री कॉन्टेक्ट टू अस, एंड योर नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिससे कि आपको VFS इन केस ऑफ एनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, सो दे कैन कनेक्ट विद यू ईजी। अब आप VFS ग्लोबल पहुंच गए सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद। अब बात आती है VFS ग्लोबल वीज़ा की फ़ीस। तो ये है 7500 पर पर्सन। तो अगर आप 2 लोग को बुला रहे हो, दैट शुड बी अराउंड 15,000। तो दैट यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ योर अपॉइंटमेंट। वो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और उनको सबमिट कर देंगे। और आफ्टर दैट दे विल जस्ट गिव यू वन ट्रैकिंग नंबर, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हो कि हमारा पासपोर्ट का प्रोसेसिंग में है, कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। तो जनरली यू कैन ट्रैक इट ईजली विद दैट ट्रैकिंग नंबर, एंड आफ्टर दैट आप अपने घर जा सकते हो। पासपोर्ट आपने सबमिट कर दिया है, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। तो जनरली होता क्या है, जब हम VFS ग्लोबल में जाते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, तो VFS ग्लोबल एक एजेंसी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करके इंडिया में ही नेदरलैंड्स एम्बेसी को भेज देती है, और देन देयर दे जस्ट चेक द डॉक्यूमेंट हेयर विद द IND of Netherlands, and they send the details, and IND of Netherlands, they send the visa to that embassy of Netherlands in India, and they just paste the visa in your passport, and after that they just courier it. So हमारे केस में हमारा वीज़ा 2 हफ्ते में आ गया। यू कैन से दैट 15 days ओनली। हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत जल्दी आ गया था हम लोगों का वीज़ा। बहुत जल्दी आ गया, मतलब जनरली हम लोगों ने टिकट लेट कर दी करने में। हाँ, टिकट भी लेट कर दी हमने, नहीं भी लेट करी, हमने देखा और हमने एनालिसिस किया कि एटलीस्ट 45 days मैक्सिमम लगते हैं। और इट डिपेंड्स, आप अगर समर्स में बुला रहे हो तो बहुत रश होता है। अगर शायद हम जून जुलाई में बुलाते तो इतना इजीली वीज़ा नहीं लगता, मे बी 30 days और 40 days भी लग सकते थे। बट हमने जो अपनी एटनरी प्लान की है वो सितंबर की प्लान की है, तो इसलिए हमारे केस में वीज़ा 15 days में आ गया। बट हाँ, आप कह सकते हो नेदरलैंड्स का वीज़ा आज की डेट में बहुत फास्ट हो गया है, या कोई भी यूरोपियन कंट्री 15 to 20 days में आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाएगा, और यू कैन से दैट 2 to 3 weeks आफ्टर दैट यू कैन फ्लाई टू नेदरलैंड्स। तो ये थी सारी जानकारी जो कि हमने बता दी है आप सबको। तो आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को विजिट करा सकते हैं नेदरलैंड्स में, और बहुत हमसे ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है। आप बहुत ही ज़्यादा इजी वीडियो देख प्रोसेस है। सकते हैं। आपको किसी से कोई हेल्प नहीं लेनी है, कोई भी ब्रोकर नहीं करना है। मैं फिर कहूँगा, किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना पैसा फंसा दें। इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल प्रोसेस। एवरीथिंग यू नीड टू बुक ऑनलाइन एंड जस्ट सबमिट द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स ऑल, नथिंग। किसी की ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर आपको हेल्प चाहिए, आप हमारे वीडियो में कमेंट करके या हमारी ईमेल में रीच आउट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट, और इसमें कोई शक नहीं है। आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। और कोई भी इस डॉक्यूमेंटेशन या वीज़ा प्रोसेस से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और आई होप आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा।